बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद तुर्की वाला और खुशामदीद कहता हूँ आपको किसा मॉडल स्कूल में, जो कि मलीर में वाक़ है। इस वक्त हम मौजूद हैं किसा मॉडल स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ, जिन्होंने 3 रोज़ा ट्रेनिंग करवाई। जो ट्रेनिंग थी रेहान फाउंडेशन की जानिब से और रेहान अल्लाह वाला साहब के हुक्म पे ये ट्रेनिंग हुई। हमने यहाँ 3 रोज़ा ट्रेनिंग दी। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल यावर मेहदी साहब। तो हम पहले तो इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने इस ट्रेनिंग का इनेकाद करवाया और यहाँ के लोगों को एम्पावर किया, बिलखुसूस बच्चियों को मोटिवेट किया और उन्हें इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग जो है वो मुहैया की। तो चलें इन्हें करते हैं वेलकम और जानते हैं इनसे ट्रेनिंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यावर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इलाके में और बिलखुसूस अपने स्कूल में इस ट्रेनिंग के बारे में सोचा और इस इलाके की बेहतरी के बारे में सोचा। बिल्कुल, आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका, आमिर भाई का, एजुकेशन वाले और क्या जाहिद तुर्की वाले, इसके अलावा आपके साथ बच्चे आए थे जो दोनों, तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और ख़ास तौर से स्पेशली रेहान साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया था फेसबुक पे कि आप इसलिए ट्रेनिंग अरेंज करें, क्योंकि हम विजिट करके आए थे तो हमें बहुत बड़ा अच्छा लगा था। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो इसी जेंट्री के जिसमें जिनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो हम चाह रहे थे कि उनको ऐसा कोई प्रोग्राम अरेंज करके दें कि जिसमें वो कोई काम कर सके। तो रेहान साहब को जो विजन हमें नज़र आया कि वो हमारा वो टारगेट पूरा कर सकता है जो हम रेहान साहब के साथ अगर अटैच जाते हैं। तो हमने उनसे रब्ता किया, उन्होंने रब्ता किया, फिर हमने उनसे कोऑर्डिनेट करके उन्होंने ये ट्रेनिंग सेशन 3 रोज़ा अरेंज कराया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 दिन में मुझे रिजल्ट नज़र आया। खुद हमारे टीचर्स, जिनको मैं काफ़ी दिन से कन्विंस कर रहा था, बता रहा था, वो बहुत अच्छी तरह मोटिवेट हो गई। प्लस बच्चे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बहुत शुक्रगुजार है आपकी टीम का, रेहान फाउंडेशन का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन करके किस्सा मॉडल स्कूल में ट्रेनिंग सेशन अरेंज कराया। चलें जी, बेहतरीन है और आपके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इस ट्रेनिंग को करवाने के बारे में सोचा। तो ये इस बात की दलील है कि आप माशाल्लाह खुद बड़े मुतजस्सिस हैं, नई नई चीज़ें सोचते हैं, सीखते हैं। और सवाल मेरा ये है कि चीज़ें तो आपने सुन रखी होंगी, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह, लेकिन सेल्फी का भी जिक्र है उसमें। लेकिन जो हमने जिस तरह से करवाने की कोशिश की या उनके जो फ़वाइद हैं वो बताए, क्या आप लोग इनसे वाकिफ़ थे? हाँ, मैं अगर अपने तौर पर बताऊँ ना, काफ़ी चीज़ों से मैं कैनवा और चैटजीपीटी अपने तौर पे तो करता रहता है, लेकिन जो एक डीप में जाके काम होता है, मतलब कि सेल्फी के बारे में कभी हमने इतना डीप में नहीं गए थे। एक नॉर्मल हमने लिया, हाथ में सेल्फी खींच ली, कोई सीधी का आ गई, थी टेढ़ी आ गई, लेकिन जो टेक्निक आप लोगों ने बताया कि इसका बेनिफिट क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, प्लस फॉर्म बनाना, फिर चैटजीपीटी का प्रॉपर यूज़, कॉल आईडी के बारे में कैसे इसको हैंडल करना, बच्चों को बताना किस तरह, और जो मुख्तलिफ चीज़ आपने खासतौर से फेसबुक को हैंडल करना। एक फेसबुक हम लोग ये समझते हैं कि बस एक तस्वीर आगे पीछे करना होता है, उसको देखना, वीडियो देखना, ख़त्म। ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिससे लर्निंग हो सकती है। उसमें कैसे हो सकती है, उसको कैनवास से या अपनी स्किल से कैसे अटैच किया जा सकता है, ये हमने भी खुद सीखा, हमारे स्टाफ ने भी सीखा, हमारे लोगों ने सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का रिजल्ट ये है कि हर बच्चा ना अपनी पोस्ट बना के मैं ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे और अपनी फेसबुक पे लगा रहा है। तो खुशी हो रही है कि जो चीज़ उनके, इंशाल्लाह हम इनको कंटिन्यू आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे इसी तरह इंशाल्लाह ताला। कॉल एनी हो गया, कॉल एनी से इंटरव्यू करना, स्ट्रीम यार्ड में वो भी बताया गया, फेसलेस पोस्टें, एक एक चीज़ अलग अलग मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्या समझते हैं आपके जो बाकी स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान के, क्या उनको इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। आगे आने वाला फ्यूचर जो है ना वो AI है। अभी आपने देखा मीटा में क्या में AI ऑप्शन ऑन हो गया, यानी कि अब अगर जिसको नहीं आता वो पीछे है इससे। 2019 में कोविड से पहले लोग ये समझते थे कि ना, जैसे कि हमें किसी को ऑनलाइन बैंकिंग नहीं आता, वो बैंक में जाकर अपना रिसीव लिखेगा, लाइन में लगे रहेगा। तो कोविड के बाद ये चीज़ चेंज हुई, लोगों ने खुद देखा कि यार ये चीज़ जिसको नहीं आती ना वो माइनस होते चले आ रहा है। तो आने वाले वक्त में जिसने AI या इससे अटैच नहीं हुआ इस चीज़ से, वो माइनस हो जाएगा। जैसे एक ज़माने में याद होगा जब कंप्यूटर आया था, तो जो खत्ताती करने वाले लोग थे वो एकदम है ना जीरो हो गए, उनसे कोई खत्ताती कराई नहीं, कंप्यूटर टाइप करा रहे हैं। वो जो कंप्यूटर टाइप करे तो उनकी पेमेंट भी और उनकी एकदम वैल्यू बढ़ गई। तो बिल्कुल जस्ट यही है, आने वाले फ्यूचर में चाहे कोई टीचर हो, स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड का हो, वो अगर इससे अटैच नहीं हुआ तो वो उसमें B या C कैटेगरी में चलाएगा। एक कैटेगरी में हमेशा वो रहेगा जो जदीद तालीम के साथ अपने आप को अटैच करते रहेगा। अच्छा, मैं जिस इदारे में, वहाँ में ट्रेनिंग दी जाती है मुख्तलिफ किस्म की, और इस ट्रेनिंग जिस फील्ड के भी माहिर होते हैं ना, उसका लाजमी 6 महीने बाद उसका रिफ्रेशर कोर्स करें,
तो फिर आप है ना उसकी नई जदीद, और जिस तरह इस टाइम बड़ी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही है, तो उसमें ज़रूरी है कि आपको हर 6 महीने बाद, साल बाद जो चीज़ अपडेट हो गई है वो सारी आना चाहिए आपको। फर्स्ट करें एक्सेल में भी अब एआई आ गया है, जो एक्सेल का एक्सपर्ट है, कोई डेटाबेस पे काम कर रहा है, कोई ग्राफिक्स पे काम कर रहा है, हर जगह एआई अटैच होते जा रहा है। अगर आप एआई से नहीं कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को नहीं अटैच करें तो वो उन बच्चों के लिए नुकसान है। हमारे माँ बाप का कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को मोबाइल ना दो, वो खराब हो जाएगा। आप उनको गाइडलाइन दे दो, भाई ये काम है, इसका ये पर्पस है। अब जब अपने गाइड नहीं करेंगे तो फिर वो गलत चीज़ों में जाएगा। जब सही। आपने गाइड वगैरह दिया तो फिर वो एक ऐसी लाइन पे आ जाएगा जिससे आपको भी फायदा है, बच्चे को भी फायदा है। सही। तो यानी ये ट्रेनिंग हर स्कूल को करवानी चाहिए आगामी का हाँ, सफर। ये स्कूल की तरफ आऊँगा। हर स्कूल यानी जो कराची में खासकर जो बैठे हैं, अब तो खैर एक्सेस करना मुश्किल है, नेट पे पूरी दुनिया में हो सकता है और आपके लोग कर रहे हैं इस हवाले से। हर स्कूल को कम से कम एक विजिट लाजमी कर रहे हैं, रेहान स्कूल कोरंगी का। सेकंड, और अपने अंदर स्कूलों में ट्रेनिंग सेशन लाजमी रखवाएं अपने बच्चों को, अपने स्टाफ का, ताकि वो जदीद उलूम से आशना हो और उनको पता चले हम अपनी तालीम को कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं जदीद उसके साथ। सही। आखिर में क्या कहना चाहेंगे बाबा IIT रेहान अल्लाह वाला के बारे में, जिन्होंने ये सारा कोर्स डिजाइन किया? देखिए, रेहान साहब को मैं आपको तो एक अरसे से मैं फॉलो कर रहा था, मतलब मुझे इतना डिटेल में पता नहीं था। मैं यूट्यूब पे काफ़ी इंडियन भी वीडियो देखता हूँ, उसमें वो लोग बताते हैं डॉलर कमाना है, डॉलर, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि डॉलर कैसे कमाना है। वो सॉफ्टवेयर बता दिया, टूल्स बता दिए, उस टूल्स को अप्लाई कैसे करना है। ये इत्तेफाकन एक सेमिनार में ना अल्लाह वाला साहब का नाम लिया गया। हम रिसर्च करते रहे कहाँ पे कोरंगी में स्कूल है, वहाँ पहुँच गए। तो हमने देखा कि यार ये प्रैक्टिकल करके दे रहे हैं और ये बच्चों पे प्रैक्टिकल करके लोग उन्होंने कमा रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ कर सकते हैं। मेरी दिल ख्वाहिश है कि कम से कम मैं रेहान साहब से एक मुलाकात लाजमी करूँ, उनसे नशिश करूँ, बैठ के बात करें और उनका विजन सुने और आगे उसी, क्योंकि हम जिस विजन पे काम करें तकरीबन हमारा सेम है उसी वे कि लोग एम्पावर हो, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हल हो। और पाकिस्तान में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हल होने के इंटरनेट और ये एआई से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं इस टाइम। सही। तो आप मुतमिन हैं हमारी ट्रेनिंग से? बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बेहतरीन है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपने बच्चों से और टीचर से इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। मतलब ये होता है ना कि बेहतरीन उस्ताद जो होता है वो बादशाह बनाता है, बादशाह घर होता है। तो आप वो हैं कि जिससे बादशाह बना दोगे आप इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो कोई किसी ने शिकायत तो नहीं की कि हम बोर हो गए, ये क्या? नहीं, तो बोले थे सर टाइम आपने बहुत कम रखा है, रात 8 बजे